हर भारतवासी को गौ सेवा करना तो हमारी जैसी पत्नी सबको ठाकुर जी दे, सबको कृष्ण भगवान दे। तो इस सब भारत की गौ सेवा करनी चाहिए, तभी तो उनको ऐसी पत्नी मिलेगी, रसियन पत्नी। जी। ये आपको कैसे लगते हैं ये? ना बहुत अच्छा। ये आपको एहसास कब हुआ कि नहीं हमें प्यार हो गया एक दूसरे के लिए ही बनी? बोलते हो माता जी इंग्लिश बोलती थी, रसियन बोलती थी, तो आप दोनों की बातचीत कैसे होती थी और कुछ ऐसा क्या लगा कि जब आपने सोचा कि शादी करनी चाहिए एक दूसरे के साथ रहना? गौ सेवा करो, सबसे बढ़िया सेवा, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं करते। अब दोनों हम सेवा करते रहे, सेवा करते करते हमारा इनका मेल जोल मिल गया। तो हमने सोचा कि एक दूसरे का सहारा बनना यही सबसे बड़ी पुण्य का काम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भूषण। आपको लगातार साधु संत तपस्वी त्यागियों के साक्षात्कार दिखाते रहते हैं। आज हम आपको दो कृष्णा भक्तों से मिलाने वाले हैं, जो एक भारत से हैं और एक रसिया से हैं। ये दोनों गौ सेवा करते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी। तो आज हम इस प्रेम कहानी आपके बीच में लेके आते हैं। माता जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवना। आप किस देश से हैं? रसिया। रसिया से हैं। तो ये प्रभु जी है जिनकी शादी हुई है इस रसियन माता जी से हुई है, भी कृष्णा भक्त हैं। तो प्रभु जी से बात करते हैं। प्रभु जी आपका क्या नाम है? हमारा राजकरण। राजकरण। आप कहाँ से हैं? हम चित्रकूट बांधा। चित्रकूट बांदा से। तो आप ये वृंदावन आपका आना कब हुआ? हमें हो गए यहाँ करीबन 15-20 साल हो गए। 20 साल से हैं जी। यहाँ क्या करते हैं वृंदावन में? हमने जब से आया तो हमें कृष्ण हमें यही के बुलाया कि वृंदावन में गौ सेवा करो, ये इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं। पहले पैर रिक्शा भी चलाते, बेलदारी किया, सब किया, मगर हमें सब चीज़ में कोई लाभ नहीं मिला। जब से हमने गौ सेवा चालू किया है, सब ठाकुर जी कोई परेशानी नहीं आता, सब बढ़िया सेवा बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आता। बस हमने गौ सेवा का फल ये गौ सेवा करते, अभी तक सेवा ही करते। अच्छा, पहली बार कब मिले? कितने साल पहले मिले थे? ये 2-2.5 साल पहले जब भारत में आई तो अब इस्कॉन मंदिर की डिपोटी थी। इस्कॉन मंदिर का मतलब, डिपोटी का मतलब वहाँ कुछ भजन कीर्तन कुछ करना चाहिए। अब इन्हें अब जब ओवर टाइम मिल गया खाली, तो अब इन्हें कोई भगत भेजा हमारे पास कि जाओ गौ सेवा करके आओ। अच्छा। और गौ सेवा में जब किया, हमने देखा कि चलो ये सेवा बहुत बढ़िया है, सेवा करो। ये सेवा में खुश हो गए, पसंद आए। मैं कहूँ ये कृष्ण भगवान गैया चराई थी, यहाँ वृंदावन वन था, अघोर जंगल था। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, यहाँ गैया चराते थे। गौ सेवा करो, सबसे बढ़िया सेवा, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं। हमने समझाया, इनको खुशी आ गई, बोला चलो हम भी करते। अब दोनों हम सेवा करते रहे, सेवा करते करते हमारा इनका मेल जोल मिल गया। तो हमने सोचा कि एक दूसरे का सहारा बनना यही सबसे बड़ी पुण्य का काम है। इसलिए हमने शादी किया। मैंने हमसे पूछा, बोला ठीक है प्रभु, आप जो बोलता अच्छा हमारे। अच्छा, वो कौन सी बात थी या कुछ ऐसा कोई घटना थी कि जैसे आपको लगा कि नहीं शादी करनी चाहिए? जैसे आप हिंदी बोलते हो, माता जी इंग्लिश बोलती थी, रसियन बोलती थी, तो आप दोनों की बातचीत कैसे होती थी और कुछ ऐसा क्या लगा कि जब आपने सोचा कि शादी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? नहीं, ऐसा क्या है, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मान लो हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे का आप देखते हैं कि एक दूसरे का दुख तकलीफ का, मान लो अब ये जानते हैं कि विदेशी आदमी कोई सहारा नहीं दे सकता, और कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किन से कहेंगे? इनका कोई घर परिवार यहाँ कोई होए तो उससे कहें। अब जब किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भारतवासी से किसी विश्वास नहीं कर सकते, किससे कहें? ये सबसे बड़ी विश्वास वाली चीज़ होती है। विश्वास है तो सब कुछ है प्रभु, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। अब हमारे ऊपर इन्हें विश्वास किया कि प्रभु जो भी करेंगे अच्छे करेंगे। जो भी दुख तकलीफ बीमारी, जो भी सर्दी जुकाम जो भी होता था, हमसे बोलते थे, हम टेबलेट लेकर देते थे कि लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कोई बीमारी आ जाती थी उसको भी इलाज करवाते थे। ऐसे धीरे धीरे करके सब राधा रानी की गौ माता का आशीर्वाद हुआ, हमारा तो उनका मेल जोल मिल गया। ये हम सोचे कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो खुश रहो। बोला हम हमेशा खुश रहेंगे। चलो यही मेल जोल मिल गया। हमने दोनों से, हम उनसे पूछा, बोला ठीक है आप जो बोलो अच्छा है प्रभु, करो सब। मतलब आप दोनों जो साथ में गौ सेवा करते थे, उसी बीच में आप दोनों को प्यार हो गया। तो ये आपको एहसास कब हुआ कि नहीं हमें प्यार हो गया, एक दूसरे के लिए ही बने? सब गौ माता का एहसास हुआ। गौ माता हमें आशीर्वाद दिया, वही उन्हीं की कृपा है। हम एक तो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये होगा। आपकी शादी कितने महीने पहले हुई? हाँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना हो गए। अच्छा, तो आपने शादी कहाँ पे हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुआ? दिल्ली में हुई, कोर्ट में। बाकी जो हिंदू परंपरा से शादी होती, फेरे लिए जाते हैं, वो सारी परंपरा सारा काम हुआ।
अच्छा। माला पड़े, ओझे माला पड़ा, भावरे पड़ी, कन्यादान हुआ, जो भी काम होते हैं सारा काम हुआ। हिंदुस्तानी में मान लो जो काम होते हैं, आज भी देख लो कि गले में मंगलसूत्र मिलेगा, मांग में सिंदूर हो गया, भारतवासी औरत के पैर में बिछुआ होगी, पैर में पायल होगी। ये तो मेन, ये सब आपने लाके दिया है? ये तो मेन चीज पहचान, हाथ में चूड़ी, यही तो भारत की यही तो निशानी है। जितने लंबा सिंदूर करेंगी औरत उतने पति की उम्र लंबी बढ़ती। अच्छा, जब आपने सोचा कि हमें शादी करनी है तो पहले ही मन में ये विचार नहीं आया कि ये रसियन है तो अलग कल्चर है, हमारा इंडिया का अलग कल्चर है, तो कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई कुछ सोचा? अब हमने कुछ नहीं सोचा, सब अभी इन्हीं के माथे छोड़ दिया, कृष्ण के माथे, गौ मातन की, जो होगा तो देखा जाएगा। हमने तो कर तो लिया, मगर हमें आगे पीछे का नहीं सोचा कि आगे चल के हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने अपने घर वालों से, माता पिता से बातचीत की शादी की? हमने किसी से नहीं पूछा, अपनी मर्जी से किया है। माता पिता से जब शादी करके गए तब खुश हो गए। अच्छा, उन्हें बताया? हाँ जी। तो अभी आप वृंदावन में ही रहते हैं? जी, वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में गौ की सेवा करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमेशा गौ की सेवा करते रहें, राधा रानी हमें, कृष्ण भगवान हमें ये सेवा में लगाए रहे, हमेशा खुश रहेंगे। आपने जब मैरिज के लिए डिसाइड किया तो आपने मन में कुछ ऐसी चीज़ें, अभी कोई विचार आया आपके कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? We didn't like talk yesterday and got married today. It took some time. We were discussing. आपको पहले जब लव फील हुआ तो वो फर्स्ट टाइम कब, कैसा था? I don't know. It wasn't like it was slowly. स्लोली? Yes. ये आपको कैसे लगते हैं ये? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। मतलब आप लोग जब घर में बातचीत करते हो या कोई चीज़, तो हिंदी में करते हो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो जब आपस में? हम हमेशा हिंदी बोलते हैं। हिंदी में बात करते हो? आपको हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी? मुझे सिखाते हैं। अच्छा। तो घर में जो खाना बनता है वो आप बनाते हो या माता जी बनाती है? नहीं, कभी हम बना लेते, कभी ये बना लेती है, खाने का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आप गौ सेवा करते हैं, आप 20 साल से वृंदावन में गौ सेवा कर रहे हो, अभी आपकी लव मैरिज शादी हुई है रसियन से, तो आप जो लोग गौ सेवा करते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? हर भारतवासी को गौ सेवा करना, तो हमारी जैसी पत्नी सबको ठाकुर जी दे, सबको कृष्ण भगवान दे। तो इस भारतवासी को कहते हैं कि हर लड़का गौ सेवा करो, सुख परिवार में शांति मिलेगी, कोई परेशानी नहीं मिलेगी, कोई शरीर में बीमारी नहीं होगी। सब भारतवासी को कहते हैं कि जय भारत माता की, गौ की सेवा जरूर करना। एक आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि हर भारतवासी गौ सेवा करनी चाहिए, तभी तो उनको ऐसी पत्नी मिलेगी, रसियन पत्नी। जी। तो लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गौ सेवक तो बहुत हैं। गौ सेवक बहुत है, मगर सब अपना अपना कर्तव्य है। कोई दिल से करता है, कोई ऊपर टक्की करता है, कोई आत्मा से करता है, कोई बाहर से करता है। भाई करना चाहिए आत्मा से, सच्चे दिल से करना चाहिए कि नहीं गौ कि हमारा क्या करना है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, इसको कैसे हमें भोजन देना है, कैसे पानी पिलाना है, सब चीज़ इसको देख लेना चाहिए। बोल के मांग के तो खा नहीं सकती, खाली एक पहचान होती। ये जानवर बोलता नहीं मगर जानता सब। की शादी हुई, लव मैरिज हुई, इसको आप किस्मत मानते हो, गौ सेवा का फल मानते हो, क्या मानते हो? गौ सेवा का फल मानते। गौ सेवा का फल मानते जी। हम भारतवासी, हर भारतवासी के कहते हैं कि गौ सेवा का करो, सबका ठाकुर जी कृष्ण भगवान सबको ऐसे पत्नी दे। अच्छा, मतलब जो भी गाय की सेवा करे उसको मिलेगा। ये तो आप बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हो। हाँ, हम हर भारतवासी को हम यही कहते हैं कि गौ के हमेशा सेवा करो, सुख परिवार में शांति मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। गौ को सेवा करने से सारी कष्ट दूर हो जाएंगे और पत्नी बढ़िया सुख से रहेगी, कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। हमेशा देखते हैं कि पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते हैं, मगर उनके में जब मन में शांति नहीं तो झगड़ा तो होएगा। अगर मन में शांति होगी तो एक दूसरे से प्रेम होगा, प्रेम होगा तो कभी झगड़ा नहीं होगा। आपने कहा पति पत्नी लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या आप दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी बात हुई हो जिससे अनबन हुआ? नहीं, हमारे बीच में आज तक हो गया। हमसे ना पूछो, सामने पूछ लो। अच्छा। आज तक कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं? ना, कभी नहीं। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन गौ सेवा, and I go to Harinam and then we put tilak. अच्छा। Daily. एंड इंडिया में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते, क्या लाइक करते हो इंडिया में? I like most of all that this is Vrindavan, the best Krishna city, village, and we're doing the best Krishna seva
Krishna was doing cow seva, and we are doing also cow seva. So this is what else to do? Where else to go? We are in the best place doing best things. Any mantra, any bhajans? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Govardhari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari. In ISKCON we don't have so much bhajans. We sing only Hare Krishna, but different tune by harmonium. That's why Any advice Indian people for Krishna Bhakti? just chant Hare Krishna and be happy. थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत करी। दोस्तों आप देख रहे थे, ये जो है भारत से हैं, गौ सेवक हैं, 20 साल से वृंदावन में गाय की सेवा कर रही है। माता जी लगभग 3 सालों से रसिया से इंडिया आई हुई हैं, कृष्णा भक्त हैं, और ये 2 गौ सेवकों ने आपस में प्रेम विवाह किया है। तो आपको इनकी लव मैरिज कैसी लगी, इनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।